हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोग का वेलकम है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग के सेमेस्टर एग्ज़ाम पिछले वर्ष के कंपैरिजन में इस बार जल्दी शुरू हो रहे हैं। तो हमारे जो एग्ज़ाम की जो डेट शीट अनाउंस हुई है वो 18 नवंबर से है। इसलिए इस डेट शीट को ध्यान में रखते हुए हम लोग ग्राफिक्स, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स जो सब्जेक्ट है उसके बारे में हम आज एक इम्पॉर्टेंट लेसन उठा के चल रहे हैं जिसका नाम है ठोसों का प्रक्षेप। हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठोसों का प्रक्षेप जो है हमारे पेपर में 10 नंबर का पूछा जाता है। ये बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है, ये आना है तो बिल्कुल आना है। तो इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन उठा के लेके चलते हैं और इसको क्वेश्चन को हल कराने के पहले मैं इसका कुछ बेसिक आपको बताना चाहूँगा। इसमें हम लोग को थोड़ा सा ये ध्यान देना है कि जैसे प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड की बात हो रही, तो प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड हमारे दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, पहले हम ये जान लेते हैं। जो सॉलिड होता है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। वन इज प्रिज्म एंड सेकेंड इज पिरामिड। प्रिज्म को हिंदी में बोलते हैं प्रिज्म, पिरामिड को बोलते हैं सूची स्तंभ। इसके बारे में बेसिक जानकारी। जो प्रिज्म है, प्रिज्म के प्रोजेक्शन सिलिंड्रिकल मिलेंगे, इसके प्रोजेक्शन जो मिलेंगे वो बेलनाकार। और पिरामिड के प्रोजेक्शन शंक्वाकार। बेलनाकार मीन्स ये प्रिज्म के प्रोजेक्शन बेलनाकार सिलिंड्रिकल और पिरामिड के प्रोजेक्शन शंक्वाकार। ये है, इसमें हमें बेसिक चीज़ ये जानना है। प्रिज्म में थोड़ा सा एक ध्यान रखेंगे, इसमें जो नॉमिनेशन देंगे उस डुअल नॉमिनेशन, मतलब जो अक्षरों के नाम देंगे दोहरे, A/1, B/2, C/3 ऐसे। पिरामिड में सिंगल नॉमिनेशन। जैसे एक जनरली इसके बारे में हम एक बेसिक चीज ध्यान में रखेंगे। हमें इस क्वेश्चन को हल करने में 2 बातों का ध्यान रखना है कि शेप कौन कौन सी होंगी। आकृति कौन कौन सी होगी। आकृति में जैसे त्रिभुज हो गया, वर्ग हो गया और पंचभुज और खट्टभुज। ये आकृति है। कोई भी आकृति दे दी जाएगी, इससे हम प्रिज्म भी बना सकते हैं और इससे हम क्या बना सकते हैं, पिरामिड। कोई भी आकृति, जैसे ये है आकृति, इस आकृति से हम प्रिज्म भी बना सकते हैं और पिरामिड भी बना सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पर। एक और इम्पॉर्टेंट बात, ये तो पहली बात हुई। दूसरी बात, मैं एक इम्पॉर्टेंट बात ये बताना चाहूँगा कि जिसको कहते हैं प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड का बेस। अगर क्वेश्चन को हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में कर रहे हैं तो उसकी कंडीशन अलग होगी। अगर हम थर्ड में कर रहे हैं तो उसकी कंडीशन अलग होगी। थर्ड क्वाड्रेंट में मान लीजिए हम कर रहे हैं तो थर्ड का फार्मूला HP/VP। अब इसमें हम ये ध्यान देंगे, एक चीज़ बेसिक बात ध्यान रखना है
कि अगर आकृति ऊपर है तो उसका सॉलिड नीचे बनेगा। जैसे आकृति के रूप में मान लीजिए हमारा त्रिभुज है और इसके हमने प्रोजेक्शन ड्रा किए, मान लीजिए हम एक त्रिभुज से हमने क्या बनाया, एक प्रिज्म बनाया, तो प्रिज्म की ऊंचाई ये हो गई। प्रिज्म में डुअल नॉमिनेशन, तो a/1 b/2 c/3, समझ में आ रहा सबको? अब इधर देखो, a/1 b/2 c/3, ठीक है। इसके प्रोजेक्शन डुअल, इनके मैंने बोला कि प्रिज्म में जो भी नॉमिनेशन देते हैं कौन से होते हैं, डुअल नॉमिनेशन, ठीक है। इधर देखिए डुअल नॉमिनेशन, इसके प्रोजेक्शन ये नीचे की ओर गए, ये नीचे की ओर प्रोजेक्शन गए। हमने आपको बताया था कि कोई भी आकृति है उस आकृति से हम प्रिज्म भी बना सकते हैं और पिरामिड भी बना सकते हैं, वो बनाएंगे जो हमारा क्वेश्चन बोलेगा, ठीक है आकाश? ठीक। अब आपको समझाने का सबसे बेसिक पॉइंट ये है कि अगर प्रिज्म नीचे है तो उसकी आकृति ऊपर बनेगी। ये चीज़ आप बिल्कुल समझ लो। अगर हमारी ये आकृति ऊपर है तो इसका प्रिज्म नीचे बनेगा, अगर ये आकृति नीचे होती तो ये प्रिज्म ऊपर बनता, है ना। आकृति की जगह पर त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, खटभुज कुछ भी हो सकता है, और सॉलिड की जगह प्रिज्म बोलेगा या तो पिरामिड बोलेगा। प्रिज्म बोलेगा तो प्रिज्म बनाएंगे, अगर पिरामिड बोलता तो हम पिरामिड बनाते, है ना। जैसे इसी की अगर बात करें, त्रिभुज से हमने क्या बनाया, प्रिज्म बनाया। अगर इसी में बोल देता कि त्रिभुज से हमें क्या बनाना है, पिरामिड बनाना है, तो क्या करते, ये सारे पॉइंट के प्रोजेक्शन जाते, इसका नाम O देते, इनको इससे मिला देते और ये प्रोजेक्शन जाते। फिर क्या करते, अच्छी की ऊंचाई मान लीजिए कुछ ले लेते 50। अब यहाँ पर पॉइंट उसके अक्ष से हम 50 में माप लेते, जिसका नाम दे देते O। अब O को, ये c/3 था, अब सूची स्तंभ में हम क्या करेंगे, सिंगल नॉमिनेशन होगा, तो यहाँ हमने सिंगल नॉमिनेशन कर दिया, A B C, बीच में O नाम हो गया। अब O, ये C है तो C का प्रोजेक्शन C हुआ, ये B और A एक ही पॉइंट पर ओवरलैप करेंगे तो ये B/A हो गया। अब O को हम क्या करेंगे, C से मिलाएंगे और O को हम B से मिलाएंगे, ये हमारा सूची स्तंभ हो गया। अभी आपने देखा हमने त्रिभुज से बनाया क्या, प्रिज्म, त्रिभुज से बनाया प्रिज्म, और फिर जब क्वेश्चन ने बोला प्रिज्म बनाना है तो त्रिभुज से हमने प्रिज्म बनाया, फिर क्वेश्चन ने बोला कि त्रिभुज से हमें पिरामिड बनाना है तो हमने पिरामिड बना दिया। ये पूरा बेसिक था, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। हमें इसका बेसिक आना चाहिए। बेसिक में कुछ नहीं है, केवल एक बात याद रखना है, अगर आकृति हमारी ऊपर है तो उसका सॉलिड प्रिज्म या पिरामिड नीचे बनेगा, अगर प्रिज्म या पिरामिड ऊपर बनेगा तो उसकी आकृति कहाँ बनेगी, नीचे। ये एक बेसिक चीज़ है, ठीक है। अब हम लोग आगे चलेंगे। बंद कर दिए।
अब हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं कि एक खडभुजाकार प्रिज्म के प्रक्षेप खींचिए जिसका आधार धरातल में स्थित है। आधार की एक कोण मतलब होती है भुजा, ऊर्ध्वाधर तल से 45 अंश के कोण पर झुकी है, जिसमें भुजा 30 mm है और प्रिज्म की अक्ष की ऊंचाई कितनी दी गई है? 50। इस क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले बेसिक चीज हमें क्या, इसको बेसिक चीज क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन में दिया क्या है? आकृति दी गई है खटभुज, और खटभुज से क्या बनाना है? प्रिज्म बनाना है। क्या बनाना है? खटभुज, और खटभुज से बनाना है क्या? प्रिज्म बनाना है। अब एक चीज और डिसाइड करेंगे, इस क्वेश्चन को किस क्वाड्रेंट बनाएंगे? थर्ड में बनाएंगे कि फर्स्ट में? एग्जाम में किसी में भी आ सकता है, थर्ड में भी आ सकता है और फर्स्ट में भी आ सकता है। ये पहले आपको डिसाइड करना है। अगर जैसे हमें मान लो बनाना है इसको थर्ड क्वाड्रेंट में, तो क्या करेंगे? सबसे पहले हमने XY प्लेन ड्रा किया, XY प्लेन ड्रा कर दिया, थर्ड क्वाड्रेंट का फार्मूला लिख दिया। अब आकृति है, यहां पर आकृति के रूप में मान लीजिए खटभुज दिया गया। खटभुज आकृति में क्या दिया गया? खटभुज। इसमें इसकी आधार भुजा कितनी दी गई है? देखिए आधार भुजा दी गई है 30 mm। वो क्वेश्चन बोला आधार की भुजा 30 mm है, और जो ये भुजा है वो VP से 45 अंश के कोण पर झुकी है। कहाँ से? VP से। तो VP से झुकी है, और VP से 45 अंश पर ये झुकी है। अब इस खटभुज से बनाना क्या है? प्रिज्म। क्या बनाना है? प्रिज्म। क्वेश्चन डिसाइड हो गया। अब इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे? हल करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन को हमने पहले डिसाइड किया कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट में है तो अब हमें ये डिसाइड करना है कि खटभुज है और एक खटभुजाकार प्रिज्म के प्रक्षेप खींचिए जिसका आधार धरातल में स्थित है। किसका आधार धरातल में स्थित है? प्रिज्म का आधार धरातल में स्थित है। किसका आधार धरातल में है? प्रिज्म का। प्रिज्म का आधार धरातल में है, तो मतलब जो प्रिज्म बनने वाला है वो प्रिज्म कहाँ होगा? धरातल में। और धरातल कहाँ होती है? हमेशा XY प्लेन के नीचे। धरातल कहाँ होता है? XY प्लेन के नीचे। तो ये हमने ग्राउंड लाइन, धरातल को GL से रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राउंड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। अब जैसे कि हमें पता चल गया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि प्रिज्म कहाँ पर है? धरातल में है। तो हमने बताया था जब इसका बेसिक समझा रहे थे कि अगर सॉलिड नीचे है तो आकृति क्या होगी? ऊपर बनेगी। तो इसमें जो प्रिज्म है वो कहाँ पर बन रहा है? नीचे बन रहा है। श्रेयांश, प्रिज्म कहाँ बन रहा है? नीचे बन रहा है। जब प्रिज्म नीचे बन रहा है तो इसकी आकृति कहाँ बनेगी? ऊपर। तो इसकी आकृति कहाँ बनेगी? ऊपर। ये चीज हमें डिसाइड हो गया। अब खटभुज की जो भुजा है वो 30 अंश है, 30 mm है, तथा वो VP से 45 पर झुकी है। तो VP से 45 पर झुकी है मीन्स अपोजिट कर देते हैं। तो इसकी जो भुजा है वो HP से 45, VP से क्वेश्चन बोला तो हम जब ड्रा करेंगे कहाँ से बनाएंगे? HP से 45। तो यहाँ से कुछ दूरी पर हमने एक पॉइंट लिया, इस पॉइंट पर HP से 45 अंश का कोण बनाते हुए हमने एक रेखा खींच दिया। HP से कितने का? 45 अंश का कोण बनाते हुए एक रेखा खींच दिया। आकाश, अब क्या करेंगे? इस लाइन पर, इस कोण बनाती रेखा पर 30 mm भुजा माप लेंगे। 30 mm भुजा माप लेंगे। यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए 30 mm है। कितनी है? 30। ठीक है, 30 mm। अब खटभुज बनाना हमने आपको बताया था कैसे। एक साइड लेते हैं भुजा, फिर उसके सारे एक्सटर्नल एंगल कितने के होते हैं? 60 अंश के, और
चाप लगाएंगे, 60 का कोण बनाएंगे, जो भुजा की माप दी गई होगी वो चाप लगाएंगे। मेरा एक क्वेश्चन है। ये जो सर आपने जो 45 का जो कोण लिया है, तो सर हम बिल्कुल एंड से नहीं ले सकते 30 तक? नहीं, एंड से नहीं लेना, यहाँ से कुछ दूरी पर छोड़ करके एक पॉइंट लेते हैं। ओके सर, ठीक है, सर एक एमएम छोड़ दें। हाँ। ये खटभुज हमारा मान लीजिए बन गया। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि ये क्वेश्चन प्रिज्म का है, तो प्रिज्म में क्या कौन सा डुअल नॉमिनेशन करते हैं ना, तो डुअल नॉमिनेशन, इसका नाम देंगे A/1, B/2, C/3, D/4, E/5 और F/6। समझ में आ रहा है सबको? अब इधर देखिए, सॉलिड का कोई भी क्वेश्चन हो उसमें हमें सेंटर पॉइंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सेंटर पॉइंट कैसे फाइंड आउट करेंगे? जैसे भुजा की माप दी गई है 30, तो 30 में आधा कर लिए 15, एक भुजा का और कर लिए 15, दोनों को क्या किए हम, इसके प्रोजेक्शन आगे की ओर गए और इसके प्रोजेक्शन आगे की ओर गए। जहाँ पर ये बाइसेक्ट करेगा वो क्या हो जाएगा, केंद्र हो जाएगा। ठीक है, अब इनके प्रोजेक्शन नीचे की ओर ले जाएंगे। ठीक है, सिंपल सी बात। एक और बात ध्यान में रखना है, जिस पॉइंट के प्रोजेक्शन बाहर से होकर के आएंगे वो डार्क रहेंगे, और जिस पॉइंट के प्रोजेक्शन अंदर से होके जाएंगे वो क्या रहेंगे, डॉटेड रहेंगे। ठीक है, अब ये अंदर से जा रहा है तो इसके प्रोजेक्शन कैसे रहेंगे, डॉटेड रहेंगे। केंद्र के प्रोजेक्शन भी इसी में मिलते हुए जाएंगे। अक्ष की ऊंचाई इसमें कितनी दी गई है, अक्ष की ऊंचाई दी गई है कितनी, 50। अक्ष की ऊंचाई दी गई है 50। हमने आपको बताया कि हमने खटभुज बनाया, खटभुज बनाने के बाद उसके डुअल नॉमिनेशन किए। ठीक है, डुअल नॉमिनेशन करने के बाद क्या करेंगे, इनके सारे के प्रोजेक्शन नीचे की ओर जाएंगे, सारे प्रोजेक्शन नीचे की ओर गए। अब हमने ग्राउंड लाइन ड्रा किया, ग्राउंड लाइन ड्रा कर दिया। ग्राउंड लाइन ड्रा करने के बाद अक्ष की ऊंचाई कितनी है, 50। अक्ष की ऊंचाई कितनी, 50। तो हम ग्राउंड लाइन से 50 mm मापेंगे। केंद्र का भी प्रोजेक्शन इसी में जा रहा है। ठीक है, तो ग्राउंड लाइन से हमने 50 माप लिया, मान लीजिए 50 ये आया। ठीक है, ग्राउंड लाइन से ये 50 आ गया। तो यहाँ से जैसे ग्राउंड लाइन से ये 50 आया तो इसके पैरेलल, ग्राउंड लाइन के पैरेलल इस पॉइंट पर हम ये क्या कर देंगे, एक समांतर रेखा खींच देंगे। ठीक है, जिसकी ऊंचाई हमने कितनी बताई थी, क्वेश्चन में है 50 mm। देखो, जब क्वेश्चन बनाएंगे, कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी टॉपिक का, तो उस क्वेश्चन को जब बनाएंगे तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन, बिल्कुल क्लियर, उसकी सभी मापों को एरो के साथ बिल्कुल स्पष्ट और शुद्ध तरीके से होनी चाहिए। ठीक है,
सफाई का बिल्कुल विशेष ध्यान रखिएगा, स्वच्छता का बिल्कुल। चित्र गंदा नहीं होना चाहिए, कम से कम इरेजर का यूज करिएगा, ठीक है। अब ग्राउंड लाइन से हमने 50 मापा, जिस पॉइंट पर 50